दिल का दुख छिपा नहीं पाए कांग्रेसी, मजबूरन करना पड़ रहा सेना का बखान। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस नृशंस घटना में आतंकियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया, उनसे धर्म पूछा और फिर हिंदू बताने वालों को गोलियों से भून डाला। इस हमले में कई परिवारों की बेटियां विधवा हो गई, कई बच्चों ने अपने पिता खो दिए। इस दर्दनाक घटना के बाद भारतीय सेना ने जिस तेजी और निर्णायकता से जवाबी कार्रवाई की, उसने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि देशवासियों के मन में सुरक्षा बलों के प्रति अगाध विश्वास भी जगाया। इस जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि उन विधवा हुई महिलाओं के सम्मान का प्रतीक था, जिनके सिंदूर को आतंकियों ने मिटाने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और यह साबित कर दिया कि भारत अब पुरानी नीति सब्र करो, बदला लो नहीं, बल्कि सीधा और मुकम्मल जवाब देने की रणनीति पर चल रहा है। जहां पूरा देश सेना की इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए यह स्थिति असहज करने वाली थी। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार के खिलाफ एक ज्वार पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलवामा के बाद पहलगाम हमले और उसके जवाब में भारत की सटीक सैन्य कार्रवाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के नेताओं के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि मोदी सरकार की रणनीति सफल हो रही है। वे मजबूरी में सेना की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों में सेना ने अच्छा किया, लेकिन सरकार को और सख्त होना चाहिए, जैसे शब्दों से उनकी राजनीतिक ईर्ष्या झलकती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी लगातार पिछड़ रही थी और अब सेना की इस सफलता ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। जनता का विश्वास मोदी सरकार की सख्त रणनीति में बढ़ा है, जबकि कांग्रेस के पास न तो कोई स्पष्ट रणनीति है और न ही जनभावनाओं को समझने की क्षमता। पहलगाम हमले ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि आतंकवाद से निपटने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सख्त कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब यह जनता पर निर्भर है कि वो किस पार्टी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, क्योंकि जब देश की सीमाओं की बात आती है तो राजनीति नहीं, देशभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए।